काट दियो है। आओ शिवाजी ऐसा जोश कभी कभी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अटूट हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है जज्बा और जुनून जब लोग देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ऐलनाबाद चौपटा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान मजदूर गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सब ने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो ये जो संकल्प लेकर के लोग चले हैं, मैं समझता हूँ कि उसका निश्चित तौर पर नतीजा होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाकी भी मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ है, कमल खिलाएंगे। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है उस पर एक भव्य इमारत, जैसे भव्य दिव्य मंदिर बना वैसे ही भव्य दिव्य इमारत 140 करोड़ लोगों के सपनों की तैयार करके हर व्यक्ति को उसका हक मिले, ये संकल्प लेकर के बाजी ना रहे। उस मामले के अंदर जो सीओ आए थे, उन्होंने जो एलिगेशन जो थे लगाए थे वो पुष्टि करके गए हैं कि मनरेगा से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरा ISI मार्का का जो वो पाइते नहीं है, आपको एलिगेट किया। तो मैं चाहता था कि आप यहाँ आ जाइए, आप ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा और चलाइएगा कि ये मीनू बेनीवाल ने अपने पैसे से काम किया है। ना नरेगा इसमें है, ना इरिगेशन इसमें है, ना काडा इसमें है, वो सारे मेरे हैं खाड़े। और वो कल काम शुरू कर रहा हूँ मैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है ये। सब किसानों को मैंने डोनेट किया हूँ खाड़े। किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई योगदान नहीं है, उसमें कोई CO कार्रवाई नहीं कर सकते, ये किसान खुद कर रहे हैं। अब बताएं पूर्णिया जी, कैसा लगा आपको? CO फिर गए तो करते रहे फिर इसका उनको सूचना नहीं थी, जो काम रोकना चाहते थे वो उनको सूचना नहीं थी कि काम रोकना चाहते थे। और अब बरासरी गाँव में हम पहले से डबल वोटों से जीतेंगे। ये मेरा सेल्फ फाइनेंस था, बोल देना उनको, आगे भी सेल्फ फाइनेंस है। अभी ग्राउंड पे किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, डेफिनेटली हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 24 साल पहले यहाँ से गुम हो गया था, 4 बार पिता रहे, 2 बार खुद रहे, इतने ही अच्छे होते तो सिरसा छोड़ के उनको अम्बाड़ा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिनका सिरसा में 30 साल राज करने के बाद एक 2 कमरे का मकान नहीं बना पाए थे, जो सिरसा लोकसभा के 21 गाँव के नाम नहीं जानते। मैं कोट कर रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ उनसे जानते हैं क्या? जिनको ये नहीं पता कि खेड़ी की जनसंख्या कितनी है, जिनको ये नहीं पता खेड़ी की लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसमें सब 2 गज जमीन नहीं है उनकी यहाँ। ऐसा नहीं होता है। 24 साल बाद कोई आके एकदम से आपका भला कर पाएगा। हालांकि अशोक तंवर जी, मैं तो पॉलिटिकली अभी एक्टिव हूँ, मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। तंवर जी बाई चांस उसी पार्टी में जिसमें मैं हूँ, लेकिन मैंने तंवर जी के वोट देखे हैं, मिठनपुरा में देखे हैं, किशनपुरा में देखे हैं, मैंने क्रमशाला में देखे हैं, लेकिन मैंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मैंने उनका वोट देखा नहीं। आप सब में से किसने देखा है? सबसे जागरूक तो आप लोग ही हो।